नमस्कार दोस्तों। आज फिर हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ। जरा एक पल के लिए सोचिए, सुबह का वक्त, आसमान हल्का सा नीला, हवा में ठंडक, सड़कें लगभग खाली और पूरा शहर जैसे धीमी सांसें ले रहा हो। ऐसे समय में जब ज़्यादातर लोग अभी भी नींद की मीठी पकड़ में होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने दिन की सबसे मजबूत शुरुआत कर रहे होते हैं। उनकी आंखों में एक चमक होती है, दिल में एक शांति होती है और कदमों में वो आत्मविश्वास जो दिन भर साथ चलता है। यही उस दुनिया की झलक है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक ऐसी आदत, एक ऐसा रूटीन, एक ऐसा तरीका जिसकी वजह से दुनिया के कई सफल लोग बाकी लोगों से एक कदम आगे निकल जाते हैं। तो आज की इस दिल से की गई बातचीत में आपका स्वागत है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो यकीन मानिए आपके अंदर भी कुछ नया शुरू करने की इच्छा है, कुछ बदलने की, कुछ बनाने की, कुछ बेहतर बनने की। और यही इच्छा, यही छोटा सा बीज बड़े बड़े बदलावों की शुरुआत करता है। दोस्तों, बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी आपने। किसी ने लाखों की कंपनी खड़ी की, कोई अचानक सुपर हिट हो गया, कोई अपने कैरियर में अचानक चमकने लगा। पर असल सच क्या है? ज़्यादातर बड़े बदलाव एकदम से नहीं आते। बड़े पहाड़ भी छोटे छोटे पत्थरों से बनते हैं और इस छोटे से पत्थर जैसा एक कदम है सुबह 5 बजे उठना। अब आप सोच रहे होंगे, भैया 5 बजे उठना आसान होता है तो आधी दुनिया अमीर होती। और ये बात बिल्कुल ठीक है। सुबह जल्दी उठना शायद सबसे आसान चीज़ लगती है और फिर भी सबसे मुश्किल। पर आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक ऐसी कहानी जो यह समझती है कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ अलार्म घड़ी की आदत नहीं है, बल्कि एक मानसिकता है, एक जीवन शैली है, अपने आप से किया हुआ एक वादा है। कहानी शुरू होती है एक थके हुए, टूटे हुए, उलझे से इंसान से। आप चाहें तो उसे अपना ही कोई वर्जन समझ सकते हैं। वो अपनी लाइफ से परेशान है, कैरियर में ठहराव है, रिश्तों में तनाव है, दिमाग में शोर है। वो अपनी ही दौर में पीछे छूटता जा रहा है और ये सब इतना धीरे धीरे हुआ है कि उसे खुद भी नहीं पता चला कि वो कब अपनी चमक खो बैठा। एक दिन वो एक सेशन में जाता है। वहाँ लोग बातें कर रहे हैं पर उसका ध्यान नहीं लग रहा, उसका दिल कहीं और है। तभी मंच पर एक बुजुर्ग, सरल से दिखने वाले व्यक्ति आते हैं। उनकी आवाज़ में कोई जादू नहीं, पर उसमें एक ऐसी सच्चाई है जो चुपचाप दिल के अंदर उतर जाती है। वो कहते हैं, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो शुरुआत उस समय से करो जब दुनिया सो रही होती है, क्योंकि वही समय है जब तुम अपने सबसे मजबूत रूप से मिल सकते हो। ये सुनकर हमारा मुख्य किरदार थोड़ा चिढ़ता है, थोड़ा हंसता है। क्या बात कर रहे हैं? सुबह सुबह कौन उठता है और उससे क्या बदल जाएगा? पर बुजुर्ग मुस्कुराते हैं। कभी ट्राई करके देखना, कुछ दिन बस अपने आप से दुनिया से पहले उठने का तोहफा दो। तुम पाओगे तुम्हारे अंदर वो ताकतें हैं जो दिन में शोर के बीच दब जाती हैं। ये लाइनें उसके दिल में एक छोटे से बीज की तरह गिर जाती हैं। वो सोचता है, चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। और जैसे तैसे अगली सुबह वो 5 बजे उठ जाता है। सब कुछ वैसा ही है, हवा वही है, कमरा वही है, जिंदगी वही है, पर वो है सब कुछ अलग महसूस सा उसे लगता है। एक अजीब सी शांति, एक सुकून, जैसे दुनिया की आवाज़ का वॉल्यूम कम कर दिया गया हो। वो इस चुप्पी में बैठकर सोचता है, मैं इस वक्त क्या कर सकता हूँ जो मुझे दिन भर मजबूत बनाए। धीरे धीरे उसे वो जवाब मिलता है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, पर भूल जाते हैं। अपनी बैटरी सबसे पहले चार्ज करनी चाहिए। आप फ़ोन तो सोने से पहले चार्ज पर लगा देते हैं, पर अपने मन, अपने दिमाग, अपने शरीर को, हमारी असली एनर्जी तो वही है, पर हम उसे इस्तेमाल करते हैं, चार्ज करना भूल जाते हैं। और यहीं से जन्म होता है वो रूटीन जो लोगों की ज़िंदगी का गेम बदल देता है। सुबह 5 बजे उठने का मतलब बस जल्दी उठना नहीं है, इसका मतलब है खुद को मौका देना। उस दुनिया में प्रवेश करना जहाँ आप अपने दिमाग, अपने शरीर और अपनी आत्मा को एक साथ जगाते हैं। ये वो खिड़की है जहाँ दिन आपके हिसाब से चलता है, ना कि आप दिन के हिसाब से। जैसे ही वो ये समझने लगता है, उसके अंदर कुछ खिलने लगता है। उस 1 घंटे की शक्ति जिसे बाद में दुनिया विक्ट्री पावर कहने लगती है, वो उसकी ज़िंदगी में बदलाव लाने लगती है। पहले पहले मुश्किल लगता है,
आंखें भारी, नींद अधूरी, पर कुछ ही दिनों में उसका मन साफ होने लगता है। वो अपने आप से जुड़ने लगता है। उसे लगता है जैसे किसी ने दिमाग में एक खिड़की खोल दी और ताज़ी हवा अंदर आने लगी हो। इस बदलाव को वो सिर्फ अपनी उत्पादकता में ही नहीं, अपनी शांति में भी महसूस करता है। कभी कभी वो सुबह बाहर निकलता है और देखता है सूरज बस उगने ही वाला है, पक्षी धीरे धीरे चहचहा रहे हैं, हवा उसके गर्दन को हल्के से छूती है। और तब उसकी समझ में आता है कि ये दुनिया सुबह के समय कितनी सुंदर, कितनी शांत और कितना उदार रूप लेती है। ये वो दुनिया है जो हर किसी के लिए खुली है, पर ज़्यादातर लोग इसे देखने की कोशिश ही नहीं करते। धीरे धीरे सुबह का ये समय उसकी ज़िंदगी का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन जाता है। ये वो समय है जब उसके अंदर के सवालों के जवाब उभरते हैं, उसकी अधूरी इच्छाएं फिर से आवाज़ देती हैं, उसका आत्मविश्वास जागने लगता है और सबसे खास बात, उसे खुद को बदलता हुआ महसूस होने लगता है। वो महसूस करता है कि सुबह जल्दी उठने का असली मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, ये सेल्फ मैनेजमेंट है। ये अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेने की एक छोटी सी पर मजबूत शुरुआत करता है। ये उन आदतों का पहला कदम है जो आपकी लाइफ का पूरा नक्शा बदल सकती है। दोस्तों, मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपकी सोच, उसका मूड, उसका कॉन्फिडेंस सब बदलने लगता है। और ये बदलाव इतना नेचुरल, इतना शांत होता है कि उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वो कब पहले वाले इंसान से अलग हो गया। इस सफ़र की असली खूबसूरत यही है, ये ज़िंदगी को धीरे धीरे पर मजबूती से बदलता है। जैसे कोई नदी धीरे धीरे चट्टानों को आकार देती है। सुबह 5 बजे उठना हमारी ज़िंदगी की पुरानी चट्टानों को नया आकार देता है, दिमाग की, आदतों की, सोच की, सपनों की। और इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उसे समझ आता है कि दुनिया का हर बड़ा बदलाव एक छोटे से, सरल से, दिखने में मामूली से कदम से शुरू होता है। और कभी कभी वो कदम बस इतना होता है, अलार्म बजते ही उठ जाना। यही वो शुरुआत है जो किसी भी इंसान की लाइफ में चमत्कार ला सकती है। और इस बदलाव की कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। कैसे सुबह का 1 घंटा आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपके फैसले और आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बदल देता है। कैसे धीरे धीरे 5 बजे की ये आदत आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। और कैसे आपका हर दिन, हर हफ्ता और हर एक सपना नए रूप में जन्म लेने लगता है। सुबह की उस दुनिया में कदम रखते रखते हमारा किरदार एक ऐसी चीज़ समझने लगता है जिससे वह बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि सुबह उठना सिर्फ शरीर का उठ जाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर सोई हुई इच्छाओं का उठना भी है। वो महसूस करता है कि उसकी ज़िंदगी में पहली बार एक समय ऐसा आया है जब वो सिर्फ अपने लिए मौजूद है, ना कि किसी उम्मीदें, ना किसी आवाज़, ना फ़ोन की घंटी, ना सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन, बस वो और उसका शांत मन। इस खामोशी में उसे लगता है जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, यही वो पल हैं जिनमें तुम अपनी नई किताब लिख सकते हो। धीरे धीरे उसके लिए ये 5 बजे का ये समय एक छोटा सा मंदिर बन जाता है, जहाँ वो अपने असली रूप से मिलता है। वो कभी खिड़की खोलकर ठंडी हवा को चेहरे पर महसूस करता है, कभी बाहर की सड़क पर हल्का सा टहलता है, कभी चाय का कप लेकर अपने विचारों में ही खो जाता है। और इन पलों में वह सोचने लगता है, इतने सालों में उसने खुद के लिए कितना समय निकाला, कितनी बार उसने दुनिया की राय को अपना सच मान लिया, कितनी बार वो अपनी चमक भूल गया। पर अब चीज़ें बदल रही हैं। सुबह के ये पल उसकी लाइफ में एक ऊर्जा लेकर आने लगे हैं। वो धीरे धीरे समझने लगता है कि जिन आदतों को वो मामूली समझता था, वही आदतें उसकी असली ताकत बन सकती हैं। खास तौर पर एक आदत, अपने दिन की शुरुआत ताकत, शांति और फोकस के साथ करना। वो महसूस करता है जैसे जैसे वो सिद्धांत जिनके बारे में बुजुर्ग मेंटर ने बताया था, उसकी दिनचर्या में उतरने लगते हैं। उसकी लाइफ में एक तरह की सफाई आने लगती है, जैसे कोई कमरे में जमा पुरानी धूल साफ कर रहा हो। एक दिन जब वो सुबह टहल रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि आज पहली बार वो सूर्योदय में सच में देख रहा है। आसमान के किनारे हल्की सी सुनहरी लकीर फैलती है और फिर धीरे धीरे पूरा आसमान रंगों से भरने लगता है। वो रुककर ये दृश्य देखता है और उसके मन में एक बात आती है, शायद मेरी जिंदगी भी ऐसे ही बदलेगी, धीरे धीरे पर खूबसूरती से। उसे एहसास होता है कि दुनिया में सबसे सुंदर बदलाव वही होते हैं जो धीरे धीरे हर दिन
थोड़ा थोड़ा करके आते हैं। किसी एक दिन का चमत्कार कभी किसी को मजबूत नहीं बनाता, वह हर दिन का छोटा सा प्रयास किसी भी इंसान को अजय बना देता है। अब उसके अंदर वो जिज्ञासा जागने लगी है कि सुबह का ये 1 घंटा इतना ताकतवर कैसे बन जाता है। वो मेंटोर से मिलता है, बुजुर्ग उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। लगता है तुमने सुबह की असली महक महसूस कर ली है। वो हंसकर सिर हिलाता है, कुछ तो है उस 1 घंटे में, पर अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया। मेंटर धीरे धीरे चलते हुए कहते हैं, सुबह का समय इसलिए खास है क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग के लिए एक रीसेट बटन जैसा होता है। दिन में जितनी भी गड़बड़ हो जाए, शोर हो जाए, टेंशन हो जाए, सुबह का ये समय सब कुछ साफ कर देता है। मेंटर आगे कहते हैं, देखो बेटा, इंसान का दिमाग दिन के पहले घंटे में सबसे ज़्यादा ताज़ा, सबसे ज़्यादा रचनात्मक और सबसे ज़्यादा ग्रहणशील होता है। यही वो वक्त है जब तुम अपने दिमाग में अच्छे विचारों के बीज बो सकते हो, अपने शरीर को मजबूत कर सकते हो और अपने इमोशंस को शांत कर सकते हो। वो ध्यान से सुनता है, मेंटर धीरे धीरे से जोड़ते हैं, और बस यही 3 चीज़ें, दिमाग, शरीर और आत्मा, अगर सुबह सुबह एक जगह पर मिल जाएं तो इंसान की पूरी लाइफ बदल सकती है। ये सुनकर उसे लगता है जैसे किसी ने उसके दिमाग में 100 वाट का बल्ब जला दिया हो। वो समझने लगता है कि ये सब सिर्फ जल्दी उठने की बात नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की बात है। सुबह 5 बजे उठने का मतलब है आप बड़े फैसलों को किसी मूड में लेते हो, अपने दिन को किसी मानसिकता से चलाते हो और अपने सपनों को कितनी ऊर्जा देते हो। ये सब आपकी पकड़ में आ जाता है। वो मेंटोर से पूछता है, पर क्या ये हर किसी के लिए काम करता है? मेंटोर मुस्कुराकर कहते हैं, हर किसी के लिए नहीं, पर हर इंसान के लिए काम करता है जो खुद में चेंजिंग चाहता है, जो अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट खुद पकड़ना चाहता है, जो सिर्फ अपने भाग्य पर भरोसा नहीं करता बल्कि अपने फैसलों, अपनी मेहनत में विश्वास करता है। ये सुनकर उसका मन गहराई में उतर जाता है। उसे एहसास होता है कि अब वो एक नए रास्ते पर चल पड़ा है। वो रास्ता जहाँ मंजिल से भी ज़्यादा सुंदर है। वो सफ़र, वो महसूस करने वाले पल, वो छोटी छोटी जीतें जो हर समय उसे एक बेहतर इंसान बना रही हैं। उसकी लाइफ में जैसे एक नई चमक आ जाती है। वो महसूस करता है कि दिन भर उसका मूड ज़्यादा शांत रहता है, फैसले बेहतर होते हैं और काम करने का मन ज़्यादा रहता है। वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी महसूस करने लगता है, जैसे सुबह की ताज़ी हवा, खाली सड़कें, अपने मन की खामोशी, या वो एहसास, आज भी मैंने अपने ऊपर जीत हासिल की है। क्योंकि सच तो यह है, सुबह 5 बजे उठना किसी और को नहीं बल्कि खुद को जीतने की शुरुआत है। कुछ दिनों के बाद जब ये रूटीन थोड़ा आसान होने लगता है तो वो नोटिस करता है कि उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। उसे लगता है वो फिर से अपनी लाइफ को पकड़ रहा है, जैसे बरसों से फिसलती जा रही रेत अब उसकी मिट्टी में ठहरने लगी है। वो धीरे धीरे उन चीज़ों पर काम करने लगता है जिन्हें वो लंबे समय से टाल रहा था। चाहे नई स्किल हो, चाहे अपने शरीर को बेहतर बनाना हो, चाहे पुराने सपनों को फिर से धूल झाड़ कर उठाना हो। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने सुबह अपने लिए जगह बना ली है। उसने दिन के सबसे कीमती समय को अपने नाम कर लिया है। वो समझने लगता है कि सुबह 5 बजे उठना एक तरह का सम्मान है, खुद को दिया हुआ सम्मान। दुनिया आपकी कीमत तभी समझेगी जब आप खुद को कीमती मानेंगे। और खुद को कीमती मानने का पहला कदम यही है कि अपने लिए समय निकालना, और वो भी दिन में की शुरुआत में। उसके बदलाव को उसके आसपास के लोग भी नोटिस करने लगते हैं। कभी कोई पूछ लेता है, आजकल तुम बहुत शांत लगते हो। कोई कहता है, तुम्हारा काम पहले से तेज हो गया है। और वो मुस्करा देता है क्योंकि उसके दिल में जवाब बहुत साफ है, सुबह ने मुझे बदल दिया है। लेकिन वो ये कहता नहीं, क्योंकि सुबह का जादू वो अपने अंदर महसूस करता है, वह व्यक्तिगत, बहुत गहरा और बहुत सच्चा। अब उसे एक बात और समझ में आने लगती है कि लाइफ में बड़े बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होते हैं। अगर अंदर शांति है तो बाहर की दुनिया आपको हिला भी नहीं सकती। अगर अंदर फोकस है तो बाहर की आवाज़ें आपको डिगा नहीं सकती। और अगर अंदर विश्वास है तो बाहर की चुनौतियां आपको रोक नहीं सकती। और यही सब वो हर सुबह महसूस कर रहा है। उसकी लाइफ अब धीरे धीरे एक अच्छा सा रिदम पकड़ने लगी है। वो दिन की चैलेंज को अब अपने पहले जैसे डर से नहीं देखता, बल्कि वो जानता है कि उसके पास हर समय अपने आप को रीसेट करने का एक जादुई मौका है। एक ऐसा मौका जो उसे बाकी दुनिया से एक कदम आगे रखता है। वो अब समझ चुका है कि सुबह 5 बजे उठने का असली मतलब
टाइम जीतना नहीं है, ये खुद को जीतना है। और जो इंसान खुद को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई भी चुनौती हरा नहीं सकती। दोस्तों, सुबह ने उसके अंदर जो नई रोशनी जलाई थी वो अब सिर्फ महसूस होने वाली चीज़ नहीं रही, वो दिखने भी लगी है। उसके चेहरे पे एक ताजगी आ गई है जो पहले कहीं खो गई थी। उसके चलने में एक अलग किस्म का भरोसा आने लगा था, जैसे हर कदम कह रहा हो, हाँ मैं बदल रहा हूँ और अपनी रफ्तार खुद तय कर रहा हूँ। लेकिन इस बदलाव के बीच एक छोटी सी सच्चाई भी थी, हर दिन आसान नहीं होता। कुछ सुबह ऐसी आती हैं जहाँ नींद आंखों में चिपक जाती है, शरीर पथराया ऐसा लगने लगता है और दिमाग कहता है आज नहीं कल करेंगे। और यही वह जगह है जहाँ असली लड़ाई शुरू होती है। एक सुबह बिल्कुल ऐसी ही आती है, रात को देर तक काम हुआ और शरीर थका हुआ है, अलार्म बजता है और वो उठने की कोशिश करता है, पर तुरंत लग जाता है कि आज तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। वो आलस में करवट बदलने ही वाला होता है कि अचानक उसे मेंटोर की एक बात याद आती है, हर इंसान की जंग सुबह की पहली 5 मिनट से शुरू होती है। वो धीरे से आंख खोलता है, खुद से कहता है सिर्फ उठकर खिड़की तक चलते हैं, बस इतना ही। और बस इतना ही करते करते वो फिर से अपनी सुबह से जुड़ जाता है। उस दिन उसे एहसास होता है कि जीत हमेशा बड़ी नहीं होती, कभी कभी जीत सिर्फ इतना है कि आप आलस के ऊपर एक छोटी सी हिम्मत रख दें। धीरे धीरे ये समझ उसकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है कि इंसान जब तक खुद को हर दिन थोड़ा सा भी हराता नहीं है तब तक वो दुनिया को कभी नहीं जीत सकता। सुबह की ये छोटी सी जीतें उसके दिमाग को मजबूत करने लगती हैं। उसका दिमाग अब हर चुनौती को पहले जैसे नहीं लेता। पहले वो छोटी सी परेशानी में घबरा जाता था, लेकिन अब वो सोचता है अगर मैं हर सुबह को खुद से हरा सकता हूँ तो दिन की लड़ाइयाँ क्या बड़ी होंगी। एक दिन मेंटर उसे पार्क में मिलने बुलाते हैं। वो पहुंचता है तो मेंटर एक शांत सी मुस्कान के साथ कहने लगते हैं, अब लगता है कि तुम सुबह से दोस्ती कर चुके हो। वो हंसकर सिर हिलाता है, हाँ पर कुछ दिन मुश्किल होते हैं। मेंटर गहरी सांस लेते हैं, मुश्किल दिन ही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। याद रखना, सुबह 5 बजे उठना कोई फैशन नहीं, यह एक अनुशासन है। और अनुशासन वही निभाता है जो अपने सपनों को सच करने की भूख रखता है। फिर मेंटर उससे एक और बात बताते हैं, जब इंसान सुबह जल्दी उठना शुरू करता है ना, तो सिर्फ शांत समय नहीं मिलता, उसे साफ दिमाग भी मिलता है। और साफ दिमाग सबसे बड़ी दौलत है इस दुनिया में, क्योंकि साफ दिमाग सही फैसले लेता है, रास्ते साफ दिखता है और फालतू चीज़ों को बिना पसीना बहाए ही छोड़ देता है। ये सुनकर उसे याद आता है कि पहले उसकी ज़िंदगी में कितना शोर था, कभी फ़ोन की घंटियाँ, कभी सोशल मीडिया, कभी दूसरों की बातों का असर, कभी खुद के मन का डर। पर अब उसके अंदर एक स्थिरता आ चुकी है। वो छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ रहा है। वो खुद को, अपने काम को, अपने सपनों को ज़्यादा साफ देख पा रहा है। और सबसे बढ़कर वो फिर से खुद को पसंद करने लगा है। एक शाम वो अपने कमरे में बैठा होता है, उसके सामने पुरानी डायरी पड़ी होती है, तो वो पुरानी लिखावटें पढ़ता है जहाँ उसने महीनों पहले लिखा था, मैं खो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मेरी ज़िंदगी किस दिशा में जा रही है। वो ये पढ़कर मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब वो इंसान नहीं रहा, अब उसकी लाइफ में दिशा है, रफ्तार है और एक खूबसूरत सुबह है जो हर दिन उसे याद दिलाती है कि बदलाव हमेशा संभव है। धीरे धीरे वो सुबह के समय कुछ नई चीज़ें भी करने लगता है, कभी हल्का सा व्यायाम, कभी थोड़ी ध्यान की प्रैक्टिस, कभी मोटिवेशनल नोट्स लिखना और बस कभी चुपचाप सूरज को उगते हुए देखना। उसे लगता है कि छोटे छोटे अभ्यास उसके अंदर एक नई परतें बना रहे हैं, शांति की, फोकस की, आत्मविश्वास की। ये सब मिलकर उसे वो इंसान बनाने में मदद कर रहे हैं जो वो बनना चाहता था, पर बनने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया था। एक दिन वो मेंटोर से कहता है, ये सब इतना आसान भी नहीं, कभी कभी मन करता है सब छोड़ दूं। मेंटोर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, कौन कहता है कि ये आसान है, बदलना आसान होता तो पूरी दुनिया बदल चुकी होती, पर मुश्किल वही करते हैं जो अलग खड़े होना चाहते हैं। याद रखना, सुबह उठना तुम्हारी आदत नहीं बन रही, ये तुम्हारा चरित्र बना रही है और चरित्र ही इंसान को असाधारण बनाता है। इस बात का उसके दिल पर गहरा असर होता है। वो समझ जाता है कि सफ़र सिर्फ एक आदत सीखने का नहीं, भले एक बिल्कुल नई मानसिकता अपनाने का है। वो मानसिकता जो कहती है मैं अपने दिन का मालिक हूँ, दिन मेरा मालिक नहीं। वो मानसिकता जो हर सुबह कहती है आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। और ये मानसिकता धीरे धीरे उसकी पूरी लाइफ की नींव बन जाती है। अब उसकी सुबह सिर्फ शांति नहीं लाती, बल्कि नए नए आइडियाज भी लाती हैं।
कई बार महसूस करता है कि उसके दिमाग में एकदम साफ सुथरी जगह बन गई है, जहाँ नए विचार खिलने लगे हैं। जैसे बारिश के बाद मिट्टी में नई घास उगाती है, वो भविष्य के बारे में ज़्यादा साफ सोचने लगता है। उसे अपने कैरियर के नए रास्ते दिखने लगते हैं। उसे लगता है वो चाहे कर सकता है, बस उसके पास लगातार मेहनत करने की हिम्मत होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, वो पहले जैसा अकेला महसूस नहीं करता। सुबह उसकी साथी बन गई है। वो जिन सवालों से भागता था, अब उन्हीं सवालों का जवाब उसी समय शांत समय में मिल जाता है। वो जो अपने सपने दबा दिए थे, अब वही सपने हर सुबह उसके सामने खड़े होकर पूछते हैं, चलें आगे? और वो मुस्कुरा कर कहता है, हाँ, आज भी चलेंगे और कल भी। धीरे धीरे इसकी ज़िंदगी एक खूबसूरत बात होने लगती है। उसके मन का बोझ कम होने लगता है। जहाँ पहले चिंता, जल्दबाजी और बेचैनी रहती थी, अब उसकी जगह भरोसा आने लगता है। वो भरोसा कि मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। वो भरोसा कि मैं अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता हूँ। वो भरोसा कि मैं अपनी कहानी को दोबारा लिख सकता हूँ। और इस सफ़र के बीच वो एक बात और समझता है कि सुबह जल्दी उठना आपको दुनिया से आगे नहीं ले जाता, ये आपको खुद से आगे ले जाता है। और खुद से आगे बढ़ना ही अगली असली जीत होती है। ज़िंदगी जैसे जैसे बदल रही होती है, वो खुद को हर दिन थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा बेहतर और थोड़ा सा ज़्यादा जागा हुआ महसूस करने लगता था। और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि बदलाव किसी होड़, किसी डर या किसी दबाव से नहीं आ रहे थे। ये बदलाव उसके भीतर की शांत आवाज़ से आ रहे थे, जो हर सुबह उससे कहती थी, तुम कर सकते हो, बस खुद एक मौका दो। एक दिन कई हफ्तों की लगातार सुबह के बाद वो पार्क में बैठा सूरज को उगते हुए देख रहा था। हवा ठंडी थी, पत्तों पर ओस चमक रही थी, आसमान में हल्की सी गुलाबी छटा फैल रही थी। इस शांत दृश्य को देखते हुए अचानक से एहसास हुआ कि इतने दिनों में वो सिर्फ सुबह को नहीं बदल रहा, वो अपनी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल रहा था। वो अपनी नई पहचान गढ़ रहा था, एक ऐसी पहचान जो हमेशा से चाहता था, लेकिन उसे लगता था वो कभी नहीं बन पाएगा। अचानक उसके मन में मेंटर की याद आती है। वो उन्हें फ़ोन करता है, सर क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? मुझे आपसे बात करनी है। मेंटर हमेशा की तरह शांत स्वर में कहते हैं, चलो बेटा, वहीं पार्क में मिलते हैं जहाँ सब शुरू हुआ था। कुछ देर बाद मेंटर वहाँ पहुँचते हैं। वो उन्हें देखकर मुस्कुराता है, सर मुझे लगता है कि मैं समझने लगा हूँ सुबह इतनी खास क्यों होती है। मेंटर पे मेड़ की तरफ चलते हुए कहते हैं, अच्छा तो बताओ क्या समझ आया? वो थोड़ा सोचकर बोलता है, मुझे लगता है कि सुबह 5 बजे उठने की ताकत सिर्फ समय की ताकत नहीं, ये आत्मविश्वास की ताकत है। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं खुद को हराता हूँ, अपनी नींद को, अपने बहानों को, अपनी थकान को, और ये जीत मेरे पूरे दिन की दिशा बदल देती है। मेंटर यह सुनकर हल्के से सिर हिलाते हैं, हाँ, और एक बात और जोड़ लो, सुबह सुबह तुम्हारी असली प्राथमिकताओं को तुम्हारे सामने रख देती है। दिन में हम दूसरों की उम्मीदों में खो जाते हैं, पर सुबह सुबह खुद के किए हुए वादे निभाने का समय होता है। वो चुपचाप ये बात अपने भीतर उतरने देता है। उसके चेहरे पर संतोष है, जैसे लंबे समय से खोजी हुई कोई चाबी आखिर मिल गई हो। मेंटर उसे धीरे धीरे समझाते हैं, देखो बेटा, जो इंसान सुबह का मालिक बन जाता है ना, वो अपने दिन का मालिक बन जाता है, और जो अपने दिन का मालिक बन जाता है वो अपनी ज़िंदगी का मालिक बन जाता है। दुनिया का हर बड़ा इंसान सुबह की कीमत समझता है, क्योंकि सुबह तुम्हें वो देती है जो दिन कभी नहीं देता। पहली बात स्पष्टता, दूसरी शांति, तीसरा फोकस, और खुद से मिलने का समय। वो ध्यान से सुनता है और कहता है, सर अब मुझे लगता है कि मैं सिर्फ सुबह नहीं बदल रहा, मैं खुद को बदल रहा हूँ। मेंटर मुस्कुरा देते हैं, यही तो सबसे ज़रूरी है। कुछ देर दोनों चुप रहते हैं, सिर्फ हवा की आवाज़, दूर पक्षियों की चहचहाट और सूरज की बढ़ती रोशनी। और उस खामोशी में से महसूस होता है कि उसकी लाइफ में जो खालीपन था वो भरने लगा है। वो खालीपन जिसे कोई चीज़, कोई इंसान, कोई उपलब्धि कभी नहीं भर पाई थी, अब वो धीरे धीरे मिट रहा है, क्योंकि वो आखिरकार खुद से दोस्ती कर रहा है। धीरे धीरे इसकी समझ पनपती है कि सुबह 5 बजे उठना कोई जादू नहीं है, जादू तो उसका वो निर्णय है, हर दिन खुद के लिए खड़ा होने का निर्णय। जादू उसकी वो इच्छा है, खुद को बदलने की, खुद को समझने की, खुद को बेहतर बनाने की। जादू उसकी वो निरंतरता है, भले दिन कठिन हो, मौसम खराब हो, मन ना लगे, फिर भी उठ जाना। क्योंकि उठना सिर्फ शरीर का उठना नहीं है, ये हार मानने से इनकार करना है। एक दिन जब वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा होता है तो अचानक उसकी नज़र एक वाक्य पर टिक जाती है, अगर तुम अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सुबह बदल लो। वो यह पढ़कर मुस्कुरा देता है, क्योंकि अभी ये सिर्फ
एक लाइन नहीं रही, ये उसकी सच्चाई बन चुकी थी और ये सच्चाई उसे अंदर से मजबूत कर रही थी। कभी कभी शाम को वो अपने पुराने दिनों को याद करता है, वो थकान से भरे दिन, वो दिशा विहीन रातें, वो बेचैन पल जब उसे लगता था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन फिर वो वर्तमान पर नज़र डालता है, उसकी सुबह रोशनी से भरी है, उसका मन साफ है, उसका दिल शांत है और उसकी सोच में एक आत्मविश्वास है जिसे कोई छीन नहीं सकता। और वो सोचता है, काश मैं यह सब पहले ही समझ जाता। पर फिर तुरंत उसका मन जवाब देता है, नहीं, ये समय सही था। यही वो पल था जब तुम तैयार थे बदलने के लिए। उसका सफ़र अब सिर्फ उठने का सफ़र नहीं है, ये आत्मविश्वास खोज का सफ़र बन चुका है। सुबह उसे उसके सपने याद दिलाते हैं, वह सपने जिन्हें उसने कभी छोटा समझकर दबा दिया था। सुबह उसे यह एहसास कराती हैं कि वो कितना सक्षम है, कितना मजबूत है, कितना अनोखा है। और ये एहसास किसी भी इंसान की लाइफ बदलने के लिए काफ़ी होता है। कई हफ्तों तक मेंटर उससे आखिरी बार एक बात कहते हैं, अब ये सब तुम्हारा हिस्सा बन चुका है। अब तुम्हें किसी की मदद से नहीं, खुद के भीतर की रोशनी से आगे बढ़ना है। याद रखना, सुबह तुम्हें तब तक प्रेरित करेंगी जब तक तुम उन्हें सम्मान दोगे। सम्मान निरंतरता का, सम्मान खुद के किए वादों का और सम्मान अपने सपनों का। उस दिन वो घर लौटते हुए आसमान की तरफ देखता है। शाम का सूरज ढल रहा था, पर उसे पता था कि कल सूरज फिर उगेगा और उसके साथ एक नया मौका लेकर आएगा। वो मुस्कुराता है जैसे खुद से कोई वादा दोहरा रहा हो। मैं कल भी उठूंगा, अपने लिए, अपने सपनों के लिए और उस इंसान के लिए जिसे मैं बन रहा हूँ। और ये वादा कोई साधारण वादा नहीं है, यह एक नई कहानी की शुरुआत है। वो कहानी जो उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा निखारती है, थोड़ा थोड़ा मजबूती करती है और उसे वो इंसान बनने की ताकत देती है जो हमेशा वो बनना चाहता था। आखिर में जब वो अपनी इस पूरी यात्रा को याद करता है तो उसे एक बात साफ दिखती है, सुबह 5 बजे उठना उसके दिन नहीं बदलता था, उसका पूरा जीवन बदल रहा था। क्योंकि जब इंसान अपनी सुबहों का मालिक बन जाता है तो दुनिया की कोई रात उसे हरा नहीं सकती। और इंसान जब खुद को हर दिन थोड़ा सा जीतने लगता है तो दुनिया की कोई चोटी उसके लिए असंभव नहीं रहती। तो यही है इस पूरे सफ़र की असली सुंदरता, के बदलाव बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। सुबह की उस रोशनी से, उस पहले कदम से, उस छोटी सी हिम्मत से और उस अडिग यकीन से कि मैं कर सकता हूँ। और जब इंसान ये मान लेता है कि वो कर सकता है, तब पूरी दुनिया भी उसे रोक नहीं सकती। यदि आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। धन्यवाद।